कल आपकी क्लास है ना? किसकी क्लास है? हाँ, शिक्षण विधि की क्लास रहेगी। ठीक है, कितने बजे से? 7 से 7:15। ठीक है, तो कहाँ रहेगी क्लास? पता है सबको? चलो बढ़िया है, मेरे को कहा सूचना दे देना। क्या कह रहे हो? ब्रेक होता ही है भाई, अंडरस्टूड है ये तो। नहीं है मान लो, अब फिर भी घूम के आ जाना। कोई रोकता है क्या? तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? अरे तो अपने 2 घंटे क्लास ले ली, फिर घूम के आ गए, फिर वापस 15 मिनट का ब्रेक कर दिया, अपने सुविधा अनुसार है, कोई रोकेगा नहीं। कोई रोकता है क्या? आप मन से आते हो मन से जाते हो, कोई ऐसा कहता है कि भाई क्यों लेट आए? ठीक है, कोई 7 बजे आ जाते हैं, क्लास 7 बजे क्लास होती है, तो 7 बजे, कोई 7:30 तक आते हैं। ठीक है, कोई 7 वाली से लेके 9 बजे तक आते ही नहीं, 9:15 बजे आएंगे डायरेक्ट। कोई नहीं रोकता है। अरे नहीं आए तो भी चलता है, बस मस्त रहा करो, टेंशन नहीं लेनी है कि सर ब्रेक नहीं हुआ तो ब्रेक हो जाएगा ना। लिखो क्वेश्चन। लिखो पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति ₹1350 में पहले से 2 लीटर पेट्रोल बताओ कम या अधिक लिखूं? भाव क्या हुए? भाव डाउन हो रहा है ना, तो वस्तु क्या आएगी?
लिख दिया? सभी का आ गया आंसर? किस किसने किया है? देखो इधर क्या लिखा है, पेट्रोल के भाव में कितने परसेंट? 10% कमी। पहले तो मुझे बताओ, सबसे पहला काम 1350 का 10% कितना होता है? इस 135 में किसका भाग दोगे? किसका? 2 का। कितना आ जाएगा बताओ? 67.5 रुपीज पर लीटर। ये आया था क्या? यही आंसर है क्या? नहीं, पूछा क्या है? पेट्रोल का वास्तविक दाम कितना है? क्या करें बताओ वास्तविक के लिए? 100 मानो, फिर 10 कम करो, 10 कम 90। मुझे ये बता दो, ये जो 67.5 है ना, वो किसके इक्वल है? 90 के। पहले का चाहिए तो पॉइंट हटेगा तो जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 का पहाड़ा 63, 63 पूरा होता ना, पीछे बच गए 4, 45 में 5, आपका आंसर क्या आएगा? 75 रुपये। गिन गिन का आया था ये? अरे कर लोगे ना? चलो थोड़ा सा सिंपल सा कैलकुलेशन था, एक क्वेश्चन ये था पटवार वाले पेपर में, लिखना। लिखें, पटवार के पेपर में था, लिखना प्रश्न। यदि यदि पेन की कीमत को 20% घटाया जाए, यदि एक पेंसिल या पेन कुछ भी लिख दो, यदि एक पेंसिल की कीमत को 20% घटाया जाए, यदि एक पेंसिल की कीमत को 20% घटाया जाए, तो एक व्यक्ति 10 रुपए में 5 पेंसिल अधिक खरीद सकता है। 10 रुपए में 5 पेंसिल अधिक खरीद सकता है। तो बताओ एक पेंसिल की प्रारंभिक कीमत क्या थी? एक पेंसिल की प्रारंभिक कीमत क्या थी? ऑप्शन है 40 पैसे, 45 पैसे, 50 पैसे, 55 पैसे। पटवार के पेपर में आया था। भाई पेन या पेंसिल की जो कीमत है वो 20% कम हुई ना, 20% कम हुई तो 10 रुपए में क्या हो रहे हैं? 5 पेन या पेंसिल एक्स्ट्रा आ रही। तो आपसे पूछा है कि बताओ कीमत कितनी है। सेम ही क्वेश्चन जो हमने अभी किए थे, पूछा पेन या पेंसिल की प्रारंभिक कीमत क्या थी। ठीक है, ऑप्शन सभी पैसे में लिखे हैं, तो आप पैसे में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। किन किन का आया?
देखिए किस किसने किया है, मुझे ये बताओ। सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, परसेंटेज निकालना होता है। किसका निकालोगे? 10 रुपए का। अच्छा, इस 10 का कितना परसेंट निकालोगे ये बताओ? 20%। मुझे बताओ 10 का 20% होता कितना है? 2। ठीक है, 10 का 20% कितना होगा? 2 रुपए। अच्छा, 2 रुपए में कितने पेन कम आ रहे हैं या अधिक आ रहे हैं? 5। तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए 2 में किसका भाग दोगे? अच्छा सर, सभी ऑप्शन है ना पैसे में है, तो इसको 2 रुपए है ना, ये भाई 2 रुपए हैं, 2 रुपए को पैसे में बदल दूं? क्या लिखूं? 200 पैसे। अच्छा, 200 पैसे में किसका भाग दे दूं अब? 5 का। तो बताओ कितना आया? अरे कितना आया? 40 पैसे। ठीक है, 40 पैसे आ गए, क्यों? ऑप्शन पैसे में ना, तो अपन पैसे में लिख लेते हैं, ईजी रहेगा। मुझे बताओ ये जो 40 पैसे रेट है कब की है? पहले की या आज की? अपने को क्या चाहिए? पहले की। तो बताओ पहले के लिए क्या करोगे? 100 मानोगे। कितना कम करोगे? 20। 20 कम करोगे तो 80। मुझे बताओ इस 40 में किसका भाग दोगे? किससे गुणा करोगे? 40 से ये, 2 से ये, आंसर क्या आएगा? 50 पैसे। किन किन का आया था ये? कर लोगे? नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, इस टाइप के पेपर में आते हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन और भी था, सेम ही क्वेश्चन है। एक मिनट देखता हूँ मैं, ये शायद लास्ट ईयर वनपाल में भी ऐसा कुछ आया था। ये था वन रक्षक परीक्षा में, ऐसे ही बता देना, आंसर लिखना नहीं है, मैं बोल देता हूँ। वन रक्षक परीक्षा 2022 में मेरी किताब में है क्वेश्चन। ठीक है, जो खरीद नहीं पाते तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। क्या लिखा देखो, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक महिला 240 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक खरीदने में सक्षम है। ठीक है, 20% कमी हुई तो 240 में कितना? 6 किलो। सबसे पहले क्या करूंगा? 240 का 20%, 10% 24, तो 20% 48 में कितने किलो? 6। 48 में 6 का भाग दो, 8। 8 तो आ गया। पूछा है चीनी का प्रति किग्रा मूल कीमत क्या थी? इसका मतलब कौन सा पूछ रहा है? वास्तविक। मैंने कहा ना हमेशा ज्यादातर यही आता है। ठीक है, अच्छा सर पहले का निकालना है। अब बताओ पहले का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 मानेंगे, फिर कमी ज्यादा जो भी है, क्या मैं बोला था, कम या ज्यादा? कमी थी, तो बताओ 100 से 80। 80 का पहाड़ा किस में देंगे अपन? 8 में। तो 8/80 इंटू 100, 0 से 0, 8 से 8, क्या बचा? ऑप्शन दे रखे थे 8, 10, ऐसे ही ऑप्शन दे रखे थे। अरे कर लोगे? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अपने को ध्यान में रखना। ऑप्शन दे रखा था 8 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए। आंसर क्या आया? 10 रुपए। ध्यान रखना ऑप्शन 8 भी दे रखा है, तो 8 पे राइट नहीं करते आप लोग। आपकी सुविधा के लिए पहला ऑप्शन 8 ही दे रखा है। अरे कर लोगे? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखना, दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन लिखते हैं अब। इधर देखिए, एक जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने कोर्स में भी ऐसा लिखा है, जनसंख्या वृद्धि एंड ह्रास, ऐसा लिखा है ना। ठीक है, रीट में भी देखना, और इसमें थर्ड ग्रेड में भी लिखा है, प्रतिशत के साथ में लिखा है। तो मतलब जनसंख्या वृद्धि वाले प्रश्न आते हैं। चाहे रीट का पेपर उठा के देखना पिछले साल वाला, ठीक है, या पिछले जो भी 5 साल में हुए, हर पेपर में जनसंख्या वृद्धि कमी वाला प्रश्न आया। पिछली बार अपने वाला पेपर देखना, उसमें भी प्रश्न इस टाइप का आया था। हर बार पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन मैंने RS प्री के अंदर क्वेश्चन आया, फर्स्ट इसमें SI के पेपर में क्वेश्चन आया, पिछली बार अपना थर्ड ग्रेड का पेपर था उसमें भी प्रश्न आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक तरह का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक प्रश्न मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग करके बताना। अपना अलग अलग पेपर में आए हुए क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत सिंपल सा प्रश्न लिखते हैं, बाद में लिखना आप लोग। मैं ऐसे ही, अभी आपको नहीं लिखना है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के सीधा सा शॉर्ट में समझाने के लिए ऐसे लिख लेता हूं। ये कोई भी संख्या लिख लेते हैं अपन, मान लेते हैं 80,000 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो जनसंख्या है ना, हर वर्ष किस दर से बढ़ाएं? 5, 10 जो भी है, चलो सिंपल सा गुणा भाग करने के लिए अभी, ठीक है, 10% से बढ़ा देता हूं मैं।
ठीक है, ताकि गुणा भाग आसानी से हो जाए। जब मैं करवाऊंगा ना प्रश्न आपके लिए, तब अपन वैल्यू अलग लिखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, 2 साल बाद की जनसंख्या पूछ लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इधर देखना, सेम ये का क्वेश्चन वापस लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं 74,970। ठीक है, 74,970। ये भी जो जनसंख्या है ना, हर साल बढ़ रही है। किस दर से? 5% से बढ़ रही है। इस बार अपन क्या कर लेते हैं, 2 साल पहले की पूछ लेते हैं। ठीक है, ये पटवार के पेपर में था, अभी मैंने डाटा देखा तो उसमें ये लिखवा दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन ये था, इधर देखना, प्रश्न मैंने शॉर्ट में लिखा। प्रश्न ऐसे आएगा, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, प्रतिवर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो बताओ 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। ये पेपर में ऐसे लिखा हुआ था, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 74,970 है, प्रतिवर्ष इसकी जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो बताओ 2 साल पहले ये जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 2 साल पहले जनसंख्या। पहले तो मुझे बताओ, इसका जो अपने पास में यहां पर या तो क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू देगा, या तो पहले का पूछेगा या बाद का, 2 ही प्रश्न है। ठीक है, दोनों को एक ही तरीके से करना। कुछ किताबों में इसके फॉर्मूले दे रखे हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगाना, जब पहले का पूछे तो ये लगाना बाद। अपने को कुछ भी रटना नहीं है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है। आप तो बेसिक तरीके से ऐसे भी कर लेंगे बिना पेन चलाए, तो सर ये तो डायरेक्ट ऐसे भी कर लेंगे। मुझे बताओ, हर साल कितना % बढ़ रहा है भाई? हर साल 10% बढ़ रहा है, तो 80,000 का 10%, 8,000 जोड़ दो ना। 8,000 जोड़ेंगे, 16 नहीं जोड़ना है, 8,000 जोड़ेंगे तो मुझे बताओ, एक साल अभी 80,000 है, 8% बढ़ गया, तो जैसे ही एक साल खत्म होगा तो 8,000 बढ़ेगा। 8,000 बढ़ेगा मतलब कितनी होगी? 88,000। अगले साल फिर 10% बढ़ेगा। अब बताओ 10% किस पे बढ़ेगा? 88,000 पे। ठीक है, 88,000 का 10%, 8,800। तो मुझे बताओ 88,000 प्लस 8,800, 88 में पहले 8 जोड़ दूं। अरे 88 प्लस 8 96। ठीक है, हाँ 96,000। ठीक है, तो 96,000 हो गए। अब 96,000 प्लस के 800, तो आंसर कितना हो गया? 96,800। ठीक है, अब यहां पर सर ये जनसंख्या किससे? 5% से बढ़ रही है, और हमें पूछा कब का है? 2 साल। तो क्या करें? तो सर इसका 5% निकाल के माइनस कर दो, फिर 5% निकाल के माइनस। गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में बढ़ रहा है तो बढ़ाना ही है, और घट रहा है तो घटाना है। अब देखो इधर, यहां पर पेन चेंज कर देता हूं ना। अभी अपने पास में क्वेश्चन में जनसंख्या कितनी है? 80,000 है। हर साल कितनी बढ़ रही है? 10%। तो अभी 80,000, ये 80,000 जनसंख्या है, किस दर से बढ़ रही है? कुछ नहीं करना, 10% बढ़ रहा है। वही 100 प्लस सेकेंड वाला मेथड बताया था ना। ठीक है, 10% बढ़ा तो क्या किससे गुणा करूं? 110/100 से। अब सर ये कितनी बार लिखना है? तो बस 110/100। अच्छा, इसी पे क्वेश्चन में यहां 2 की जगह 3 साल होते तो, 4 साल होते तो, 2.5 साल होते तो, 2.5 बार कैसे लिखते तुम? 2.5 बार लिख देंगे। कैसा 2.5 साल के 2.5 बार? एक बार 2.5 बार लिखो तो पता ही नहीं रहता है, आधे जने नींद में ही हैं कि 2.5 साल है तो 2.5 बार लिख दो सर। अरे 80,000 है, हर साल 10% बढ़ रहा है, और हमें पूछा है कि बताओ 2 साल बाद में कितना होगा। सिंपल सी बात है सर, हर साल कितना है? 10%। तो भाई 2.5 साल का मतलब है 2 साल तो पूरे पूरे, और उसके बाद आधा साल। पूरे साल में 10% बढ़ता है, तो आधे साल में, तो सर ऐसे लिखेंगे 110/100, 110/100, और फिर 105/100। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ये होता 2 की जगह 3.25 साल होते। ऐसे भी तो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 2 साल 5 महीने के बाद बताओ, तो भी अपन निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पूछे। आप तो बस ये देखो साल का कितना है? 10% है ना। अपने को कितने साल का चाहिए? 3.25 साल का ना। तो इसका मतलब 3 साल तो 10 बढ़ेगा, तो किससे गुणा करूं?
ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कितना चाहिए? 1/4 साल का। पूरे साल का कितना है? पूरे साल का 10% है, तो सवा साल का कितना हो, मतलब 1/4 साल का कितना होगा? 10 इंटू 1/4। बताओ, 2 से ये डायरेक्ट कर दो, 2.5, वही तो हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 2.5% बढ़ेगा। कितने परसेंट बढ़ेगा? 2.5%। तो बताओ इसको किससे गुणा करूं? 102.5/100। अरे समझ में आया कि नहीं आया? जब अपन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे वहां पर यही काम करेंगे। सर क्वेश्चन में ऐसे आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में हर साल है ना, हर साल 15% बढ़ता है। हर साल कितना परसेंट बढ़ता है? 15%। और पूछ लिया आपको 2 वर्ष 3 महीने बाद। ठीक है, 2 वर्ष और 3 महीने बाद में, या लो ये लिख लेता हूं मैं 4 महीने बाद में। ठीक है, 2 साल और 4 महीने बाद में। तो मुझे बताओ 2 साल तो क्या लिखोगे? पूरा 115/100, फिर 115/100, और फिर कितने महीनों का? ये कितने महीनों का है? पूरे साल का। पूरे साल का मतलब, तो सर इस 15% का कितने महीनों का चाहिए मुझे? तो सीधा लिख दो 4/12। ठीक है, बताओ 4 का पहाड़ा इसमें और 3 का पहाड़ा इसमें, तो कितना आया? 5%। बताओ किससे गुणा करोगे? 105/100 से। हालांकि अपने पेपर में अभी तक जितने भी पेपर दिए सिंपल सा 2 साल 3 साल ऐसे ही देता है। ठीक है, कभी 2.5 डेढ़ ऐसा नहीं देता है। फिर भी मैं तो कहता हूं दे दे भी तो अपने को इसमें रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दे रखा हो। सर अभी आपने वैल्यू चेंज कर ली थी, पहले तो आप 3 लिख रहे थे, ठीक है, फिर आपने देखा कि कट नहीं रहा है तो 4 लिख दिया था आपने। अरे सही है ना? ठीक है सर, ये 3 होता तो कुछ नहीं भाई, 3 होता तो ठीक है, मुझे लगा 3 का भाग जाएगा नहीं, मैंने कहा बट्टा में 4 आएगा, 4 से कटेगा नहीं, तो मैंने कहा चेंज ही कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। सर 3 आ गया तो ऐसे भी तो पूछ सकता, जरूरी थोड़ी है कि 4 महीने का ही पूछे, कुछ भी पूछ ले। मैं तो कह रहा हूं 2 साल 3 महीने ना, तो 3 महीने को पहले तो ये सर 15% इंटू 3/12। 3 का पहाड़ा इसमें, तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं जाए, मत दो, फिर 15/4%, ऐसा ही लिख दो बस। यानी किस दर से बढ़ेगा? 15/4%। तो भाई इसमें क्या करेंगे? 115/100 तो ही, अब कितना जोड़ू? 100 प्लस 15/4 और बट्टा में 100, यही तो हुआ ना भाई। ये कैसे आया 115? 100 प्लस 15/100, तो ये 100 प्लस गुणा करते हैं, बताओ 4 इंटू 100, 400 और 15, तो यहां लिखोगे 415 बट्टा कितना? अरे भाई ये 415/4 और बट्टा में कितना है? 100। 100 इससे गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 400। 415/400 लिख देंगे, कुछ भी लिखा हो अपना आंसर आ जाएगा। हालांकि पेपर में सिंपल सा 2 साल का ही, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए ठीक है देखे, उसमें 2 साल 3 साल का ही दे रखा था। ठीक है, अपने 3rd ग्रेड में आया था उसमें एग्जैक्ट 3 साल का दे रखा था। चलो अभी इधर देखो, मुझे बताओ वर्तमान में कितना है? ये लिख दूंगा 80,000। किस दर से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तो 100 प्लस, घट रहा है तो 100 माइनस, प्लस हो रहा है तो 110/100। कितनी बार लिखूं? 2 बार। बस इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर बताइए। 2 0 से 1 2 1 2, ये कितना है? 800, और 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 8 और ये 96, आंसर कितना आ जाएगा? 96,800। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा सर अभी इस पे आते हैं अपन, वर्तमान में कितना है? 74,970। प्रश्न जो पेपर में वैल्यू थी मैंने वही लिखी है। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू कटेगी। दूसरा, आंसर जनसंख्या का पॉइंटों में कभी आएगा नहीं। क्या जनसंख्या का आंसर पॉइंटों में आ सकता है? भाई ऐसा थोड़ी है कि सर छोटा बच्चा है अभी, ठीक है 5 दिन का ही है, तो उसको 0.3 गिन लो या 0.1 गिन लो, और सर 100 साल से ज्यादा हो गया उसको 1.5 गिन लो। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। जनसंख्या में एक ही है, चाहे वो होशियार है चाहे कमजोर है, कैसा भी है, गिनेंगे तो उसको एक ही ना। तो आंसर कभी भी जनसंख्या वाले पॉइंटों में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी यहां पर 2 साल पहले का पूछा है। सर देखो, मान लो मैं क्वेश्चन में ये वैल्यू दे दूं, चलो इसकी जगह यह वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ठीक है 96,800। हर साल कितने % बढ़ रहा है?
5% की जगह 10% बढ़ रहा है। तो बताओ 2 साल पहले कितना था। ठीक है, 2 साल पहले कितना, मतलब ये वैल्यू निकालनी है। अभी ये दे रखा है, मुझे ये निकालना है, तो इसकी जगह क्या लिख दूं, x। 2 साल पहले पूछा है, क्या लिख देते हैं, x। बताओ किस दर से बढ़ रहा है, क्या लिखूं, 105/100। फिर 105/100 बराबर किसके कर दूं अब, 74,970। भाई देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो x का मान निकालेंगे, क्या लिखे बताओ, 74,970 इंटू 100/105 इंटू 100/105। चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों किससे घट रहे हैं, 5 से 20 बार, और ये और ये। अब 21 का पहाड़ा तो आता ही नहीं। ठीक है, 21 का तो नहीं आता है, लेकिन बताओ 21 में किसका जाता है, 3 का और 7 का। 3 का 7 का तो आता है। ठीक है, 3 का इसमें जाएगा, क्या इसमें सर 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, चेक करते हैं। बताओ 7 और 4 11, और ये 7, 11 और 7 18, 9 में जाता ही है। ठीक है, 9 और 18 27, भाग जाएगा। इसका मतलब किसका जाएगा, 3 का। बताओ ये, इसमें 3 का दे देते हैं। चलिए 7 में, 14 में 4 बार, 2 इधर। ठीक है, 29 में 9 बार। ठीक है, 2 इधर, 27 में 9 बार, 0। ठीक है, अब फिर से मुझे बताओ 21 में किसका जाता है, 3 और 7 का। 3 का जाएगा, 9 में जाता है, 9 में जाता है, 4 और 2 6 जाता है, ये 7 बार। चलो इसमें 3 का बताओ, 24 में 8 बार। ठीक है, 9 में, इसमें 0। अब किसका देना पड़ेगा, चलो 7 का देते हैं। 8 में 1 बार, पीछे बचे कितने, 1 के पीछे 3, 13। 13 में तो 1 बार ही जाएगा, पीछे बच गए 6। 6 के पीछे 3 लगाओ, 63। 63 में 7 का 9 बार और 0। अब बताओ ये सिर से 7 का देते हैं इसमें। बताओ ये 1 बार, पीछे 4, 49 में और 0। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, इस साइड में क्या बचा है, 170, इधर 20, इधर 20, 0 बाद में लगाएंगे। बताओ 17 इंटू 2 34 इंटू 2 68, कितने 0 है, आंसर 68। 3 0 है ना, 1 2 3। ठीक है, लिख दो इसको, क्वेश्चन ऐसे ही लिख दो ना शॉर्ट में ही। ये देखो जनसंख्या, इसका आंसर आया 75,157.25। अभी मैं कह रहा हूं जनसंख्या पॉइंट हम आती नहीं है। ये भी मोबाइल से कैलकुलेशन की होगी इसने। लिख दिया ये। देखो बाकी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी, या तो पहले का पूछेगा या बाद का। पहले का पूछे यानी अभी का दे दे, और फ्यूचर की वैल्यू पूछे, कुछ भी नहीं करना, वर्तमान लिखना। 10% बढ़ा तो 110, 10% घटा तो 90। ठीक है, और सॉल्व करते ही आंसर। या फिर आज का दे दे और वापस पहले का पूछे, तो पहले का जब भी पूछेगा उसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। फिर बढ़ रहा है तो उसको बराबर कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, लिखें क्वेश्चन, नहीं लिखना है। अच्छा ये काट रहे हो अभी,
भाई सही से गिन लेना ना कितनी बार ऐसे मैंने काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार ऐसे लाइन फेर रखी है, ध्यान रखना। ये ऐसे ही हो गया था ना, इसको मत लगाना। लिखें ये क्वेश्चन, लिखो ये क्वेश्चन। एक प्रश्न आप करके बताइएगा, ऐसे लिखो, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 22,400 रुपये है। लिख दिया? अरे भाई ये लिखा है, कुछ जनों को अलग ही सुनाई दे रहा है। मैंने लिखा है टीवी, बीवी नहीं लिखा है। कह रहे क्या सर, क्या सर? अरे लिखा है टीवी, एक टीवी का वर्तमान मूल्य। कुछ जनों पीछे बीवी सुनाई दे रहा है। ऐसे लिखा है एक टीवी का वर्तमान मूल्य 22,400 रुपये है। एक टीवी का वर्तमान मूल्य कितना है? 22,400 रुपये है। अगले 2 वर्षों में टीवी के मूल्य में, टीवी ही पढ़े इसको, अगले 2 वर्षों में टीवी के मूल्य में क्रमशः 20% तथा 25% की गिरावट आई। अगले 2 वर्षों में टीवी के मूल्य में क्रमशः 20% तथा 25% की गिरावट आई। तो बताओ 2 साल बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? 2 साल बाद भाव डाउन हो जाएंगे। हो गया सॉल्व। सभी ने कर लिया? मुझे बताओ, वर्तमान दे रखा है, पूछा कब का है? पहले का या बाद में? बाद में पूछा ना सर, कोई कुछ भी नहीं मारना, सीधा लिखो 22,400। पहले साल 20% वृद्धि या कमी? कमी मतलब? फिर अगले साल 25 कमी मतलब? बस ये गुणा भाग आप लोग कर देना ना, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3, ये 4, 4 से ये कट रहा है ना, 20 गुणा कर लेते हैं, 224 इंटू 60, 0 24 13,440।
लिख दिया। लिखें, लिखो ये क्वेश्चन। एक कार 3 साल पहले खरीदी गई। एक कार 3 साल पहले खरीदी गई। एक कार 3 साल पहले खरीदी गई। लिख दिया। एक कार 3 साल पहले खरीदी गई। पिछले 3 वर्षों में कार की कीमत में क्रमशः, पिछले 3 सालों में कार की कीमत में क्रमशः एक कार 3 साल पहले खरीदी गई। पिछले 3 सालों में कार की कीमत में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की गिरावट हुई। पिछले 3 सालों में कार की कीमत में 10%, 20% और 30% की गिरावट हुई, जिससे जिससे कार का वर्तमान मूल्य, जिससे कार का वर्तमान मूल्य, जिससे कार का वर्तमान मूल्य 50,400 रुपये हो जाता है। जिससे कार का मूल्य 50,400 रुपये हो जाता है। जिससे कार का वर्तमान मूल्य 50,400 रुपये हो जाता है। तो बताओ 3 साल पहले कार कितने में खरीदी गई? तो बताओ 3 साल पहले कार कितने में खरीदी गई? तो बताओ 3 साल पहले कार कितने में खरीदी गई? किस किसने किया है? अरे इतना कैसे समय लगा रहे हो? आंसर कट नहीं रही है क्या? वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 1,00,000 रुपए। इतने समय में हो जाना चाहिए था। मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया क्या, कब की वैल्यू पूछी ये बताओ। पहले का या बाद का? सर जब भी आपने एक ही बात बोली, पहले का पूछे तो क्या करना है? एक्स मान लेते हैं। पहले साल 10 कम, 20 कम, 30 कम, किसके बराबर करूं? क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है कितनी? 50,
400 लिखा कि नहीं लिखा ये? बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर x बराबर है 50 400 इंटू 100/90 इंटू 100/80 इंटू 100/70। यही है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर 1 2 3। ठीक है, 1 2 और 3। 9 से इसको काट देते हैं। 9 से ये कितनी बार घटा? 5 बार। 45 पीछे कितने बचे? 5 54 में 6 बार और ये 2 जीरो। सही है। 8 से 56 कितनी बार? 7 बार। ये 700। 7 का पहाड़ा इसमें 100 बार। आपका आंसर 2 जीरो ये 2 जीरो ये और 1। आंसर कितना आएगा? 1,00,000। अरे यही आया था, किन किन का आया था? फिर से लिखो क्वेश्चन। लिखें। लिखना। एक लैपटॉप 3 साल पहले खरीदा गया। ये आपके पेपर में आया था लास्ट ईयर वाले पेपर में, थर्ड ग्रेड वाले में ना। मेरे पास वही पेपर है, मैं उसी में से लिखवा रहा हूँ। एक लैपटॉप 3 साल पहले खरीदा गया। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10%। ये क्या लिखा है? क्या पढ़ते हैं इसको? हाश क्या पढ़ते हैं? ठीक है, 10% इसमें। हाश का मतलब डिक्रीज। हाँ, या एक बार लिखो इसको, 10% हाश होता है। जिससे लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 रुपये हो जाता है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% हास या डिक्रीज या डेप्रिशिएट इंग्लिश में। ठीक है, 65, जिससे वर्तमान मूल्य कितना हो जाता है? 6,561 रुपये हो जाता है। तो बताओ 3 साल पहले लैपटॉप कितने में खरीदा गया? ऑप्शन 8,000 9,000 ऐसे ऑप्शन दे रखे। तो बताओ 3 साल पहले लैपटॉप कितने में खरीदा गया? वर्तमान मूल्य 6,561 रुपये हो जाता है। तो बताओ 3 साल पहले लैपटॉप कितने में खरीदा गया? हो गया सॉल्व?
किस किसने किया है, कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये पिछली बार आया था। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था भाई, कब का पूछा है, पहले का पूछा तो 10% मतलब कितनी बार लिखूं, कितनी बार, और किसके बराबर करें, 6561 के। हमें किसका मान चाहिए, तो 6561 इंटू 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90, ठीक है। 1 2 3, 1 2 हर 3, 9 से इसको काटना पड़ेगा। चलो 9 से काटते हैं। सर 7 बार 63, 7 बार 63, 2 बज गए, 26 में 2 बार 18, 18 8 बज गए, 81 में 9 बार, 9 का पहाड़ा इसमें देते हैं 81 बार, फिर 9 का पहाड़ा इसमें देते हैं 9 बार, ये 9 और ये 3 0, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अरे यही आया था, ठीक है। तो ये पिछली बार आपके पेपर में आया था, 3rd ग्रेड वाले में। अब मैंने क्लास के अंदर सेम ये क्वेश्चन लिखवाया था, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन क्लास में ये लिखवाया था। अब ये लिखना नहीं है, ऐसे ही बता दोगे आंसर। मैंने क्लास में पढ़ाया, तब मैंने क्वेश्चन में ऐसे लिखाया, एक मशीन 3 साल पहले खरीदी गई और पिछले 3 सालों में मशीन के मूल्य में 10%, मैंने ये शब्द ना लिख के मैंने ये लिखाया था अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब भी क्या होता है, घटना, जिस इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट, ठीक है। मैंने क्लास में ये लिखाया था, एक मशीन 3 साल पहले खरीदी गई और पिछले 3 सालों में मशीन के मूल्य में 10% अवमूल्यन होता है, डेप्रिशिएट होता है, जिससे मशीन का वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये हो जाता है। तो बताओ 3 साल पहले मशीन कितने में खरीदी गई थी। तो ये जो क्वेश्चन था वो ऐसे ही में आया हुआ था, ठीक है, 2020 वाले में से। अब जो मान लो क्लास पढ़ के गया या मेरी किताब पढ़ के गया, तो उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ गया था, इसलिए कहता हूं किताब खरीदें। अब इसको सॉल्व करना था तो सिंपल सा क्या करना था, इसकी जगह क्या लिख लेते, 8,748, बाकी सेम था नहीं था, बस इसको सॉल्व करते, आंसर 12,000 आया था इसका, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये फिर से वही यहां पर 8,748, यदि मैंने सही लिखा वैल्यू तो, ठीक है, नहीं लिखा तो अभी चेंज कर देंगे देख के। 12,000 आंसर था, इसमें ऐसे ही में आया था ये। बताओ क्या करें, 1 2 3, 1 2 और 3, 9 से इसको काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 9 बार 81, पीछे 6, 64 में 7 बार, एक फिर बच गया, 18 में 2 बार, 9 से ये लो 1 बार, फिर 0 और फिर 8, फिर बताओ 9 का पहाड़ा इसमें 1 और 2, आंसर कितना आया था, 12,000, ठीक है। कर लोगे, लिखो क्वेश्चन फिर से। पिछली बार 2022 के अंदर जो रीट में आया था वो लिख दो। देखो इधर कुछ सिंपल क्वेश्चन है वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, ये मैंने करवा दिया, सुनना, लिखना नहीं है। ये RS प्री 2018 का क्वेश्चन था। एक शहर की जनसंख्या 9,26,100 है, प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है, तो बताओ 2 साल पहले कितनी थी। तो क्या करेंगे, x और 5% बढ़ा तो 105/100, 105/100 बराबर कितना करेंगे, 9,26,100, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अभी मैंने करवाई दिया था, एक मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रतिवर्ष होता है, ठीक है। इसको 3 साल पहले खरीदा गया, यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 है तो इसका क्रय मूल्य कितना था, मतलब कितने में खरीदा था, हो जाएगा ये भी। ये रीड सेकंड लेवल 2021 पिछली बार है, ये अभी लिखवा देता हूं, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेंगे हम लोग। 2017 में जो आपके पेपर में आया था उसमें था, एक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, हर साल 10% वृद्धि होनी चाहिए। 2016 में ये जनसंख्या 1500 थी, स्टूडेंट की संख्या, तो बताओ 2018 में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है। 2016 में कितना है, 1500, हर साल कितने परसेंट बढ़ रहा है, 10%, तो 110/100, 110/100 करेंगे भाई। 15 में ये तो 16 में ये
और 17 में ये, इसमें यही पूछा है, ठीक है। वर्ष 2018 में स्टार्टिंग में कितना होगा, तो 2 बार लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद में 2011 वाला जो आपका पेपर था, उसमें लिखा कि किस संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। पहले वर्ष में 10% बढ़ती है जनसंख्या, दूसरे वर्ष में 10% घटती है। तो बताओ 2 साल बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हो जाएगी। सिंपल सा, 10% बढ़ाएंगे तो 110/100, 10% घटाए तो 90/100। उसको सॉल्व कर देना। और क्वेश्चन में इस बार ये लिखा है 2 वर्ष बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। तो वो देख लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। कर लोगे ना, ठीक है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रखे हैं, ये लिख दो। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, 2021 वाले पेपर में जो आपके लास्ट ईयर। लिखो, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया, सर एक किताब तो ले ली, और कितनी खरीदने बताओ आप। लिखो क्वेश्चन। भाई कुछ कहते सर आप अपनी किताब का प्रमोशन करते रहते हो। भाई मैं ही तो करूंगा, और तो कौन करेगा, आप तो करते नहीं हो ना। और मैं इसमें ऐसे ऐसे तो नहीं कि अमिताभ बच्चन को बोलूंगी तुम प्रमोशन करो, तो मेरे को कीमत रखनी पड़ती फिर किताब की हजारों में। तो प्रमोशन का पैसा तो वो ले जाएगा ना, तो इसलिए मैं ही कर लेता हूँ ताकि कॉस्ट कम रहे। बाकी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग इसका प्रमोशन करना, अपने यूट्यूब चैनल हो तो उस पर करना, अपने इंस्टाग्राम पे करना, अपने फेसबुक पे करना, प्रचार जरूर करते रहना। लिखो क्वेश्चन। बुक दे तो बुक मैंने कहा था ना फर्स्ट सेकंड को देना है, नहीं दी, सोमवार को देंगे। फिर याद रख के मैं लेके आऊंगा, ठीक है। सोमवार को तो होगी ना, कल ही तो है उनकी, सोमवार भी होगी। मुझे पता ही नहीं था, बढ़िया है ना। सोमवार को मेरी क्लास नहीं है ना, ठीक है, तो रेस्ट करेंगे। हाँ नेक्स्ट जब भी होगी क्लास है ना, 2 किताब मंगवाना है ना, ये 4 कहा था, चलो फिर 4 किताब मंगवाना है ना, यहाँ स्टोर रूम से मेरा नाम ले लेना है ना, 4 ही लाना है। नेक्स्ट लिखे, आप क्या लिख रहे थे। हाँ जनसंख्या, ये जो लास्ट ईयर रीट में आया था, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 50,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या में, पहले वर्ष में जनसंख्या में पहले वर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि करते हैं, 5% की वृद्धि होती है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष में कोरोना महामारी के कारण लोगों की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे वर्ष में कोरोना महामारी के कारण जनसंख्या में 10% की कमी होती है। दूसरे वर्ष में कोरोना महामारी के कारण जनसंख्या में 10% की कमी होती है, तथा तीसरे वर्ष में पुनः जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है। तो बताओ 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तीसरे वर्ष में जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है। तो बताओ 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। करे सॉल्व।
49,140 आ रहा है क्या आंसर? ये कमेंट आ रहा है 49,140। ठीक है, तो ये पिछली बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया था। हो गया सॉल्व? बताइए सबसे पहले तो वर्तमान कितना है? 50। पहले साल 105/100। दूसरे साल 90/100। तीसरे साल, ठीक है, बस इसको सॉल्व करते ही अपना आंसर है। देखो गुणा भाग तो करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। देखो ये 1 जीरो से 1 जीरो। देखो ये वाले 5 से ये 10 2 बार, और ये 2 से ये 52। भाई 105 को 9 से और 52 से गुणा करना था। आपके पेपर में आया था ये, गुणा कर लेना। 49 140। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखें? लिखें? दिख नहीं रहा है? सुनाई तो दे रहा है ना? ये सुनाई नहीं दे रहा हो, लिखें। ऐसे लिखना, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपए है। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपए है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। तो बताओ कितने वर्षों बाद, तो बताओ कितने वर्षों बाद प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 7,350 रुपये हो जाएगा। तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 7,350 रुपये हो जाएगा। कर लोगे? इस बार क्या पूछा है? टाइम पूछा है। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरीके से करें। देखो इधर, मुझे बताओ क्वेश्चंस के अंदर इस बार वर्तमान वैल्यू दे रखी है क्या? और बाद की भी वैल्यू, दर भी दे रखी है, किस दर से बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन टाइम नहीं लिखा है। ठीक है, तो या तो मैं एक एक ऑप्शन से चेक करूं, भाई एक बार 2 साल देख के देख लेता हूं, 3 साल करके देख लेता हूं। मुझे बताओ वर्तमान में कितना है? 3750 इनटू किस दर से बढ़ रहा है? क्या लिखो इसको? 140/100। अब सर ये कितनी बार लिखें? ये नहीं पता। ठीक है, यही तो पता करना है कितनी बार लिखना है। ठीक है सर, ये पता नहीं कितनी बार है, मान लेते हैं ये टी बार है। कितनी बार है? टी बार है। और इसको सॉल्व करते करते किसके बराबर कर दूं? अब
7,350 के। भाई देखो ये 3750, फिर 40% बढ़ा तो 140/100, 140/100, 140/100। 2 साल होता 2 बार लिखता, 3 साल होता 3 बार लिखता, ठीक है। 10 साल होता तो 10 बार लिखता, और टी बार है तो टी बार लिख दिया, ठीक है। पावर टी लिख दी, बराबर में ये इसकी वैल्यू लिख दी। अब हमें किसका मान चाहिए? टी का। तो क्या करें बताओ, सबसे पहले इसको इधर भेज दूं, चलो ये लो इसको इधर भेज दिया। क्या लिखो बताओ? 140/100, पावर में टी, बराबर में 7,350, और बट्टा में 3750। हमें इस टी का मान चाहिए। सर कुछ नहीं, इसको सरल करो आप। सबसे पहले इसको सरल करो, बताओ किससे कट रहा है? ये दोनों 0 से 0, 2 से 5, ठीक है। तो ये क्या आया बताओ? 7/5 की पावर में टी। तो सर ये 7/5 की पावर टी बना है, तो ये भी 7/5 की पावर कुछ ना कुछ बनेगा, 2 3 4 5 कुछ ना कुछ बनेगा, ये अपने को कंफर्म है, ठीक है। तो बताओ इसको सॉल्व करते हैं हम। बताओ सबसे पहले क्या कट रहा है इसमें? ये सरल करोगे ना 7/5 ही बनेगा, नहीं बनेगा इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये डाटा गलत लिखे फिर मैंने, नहीं बन रहा है तो बताओ 0 से 0, दोनों किससे कट रहे हैं? चलो 5 का 7 में, 2 इधर 23 में, 3 इधर 35 में, 7 बार, फिर 5 का 37 में, 7 बार, 2 इधर 25 में, ये बन गया। वापस 2 से कट रहे हैं क्या? नहीं। 3 से, 7 5 12, 1 4 5 7 12, 3 से कट रहा है। 3 से ये, इसको 3 से काटो, 49। अब मुझे बताओ 49 और 25 क्या होते हैं? 7 और 5 के स्क्वायर। तो सर इसको ऐसे लिख सकते हो, 7/5 की पावर में 2 लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, हमने घातांक पढ़ा था, घातांक में बराबर में आधार सेम होता है तो घाते भी, इसका मतलब टी किसके बराबर आया? 2 के। और हमें यही पूछा है समय कितना होगा? 2 साल। लिख दिया ये। एक प्रश्न और लिखते हैं, लिखो। लिखो एक मकान का वर्तमान मूल्य, एक मकान का वर्तमान मूल्य, एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। एक मकान का वर्तमान मूल्य कितना है? 5 लाख रुपए है। एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% अवमूल्यन होता है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% अवमूल्यन, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिशिएट। अवमूल्यन का मतलब कमी, ठीक है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% अवमूल्यन होता है, जिससे मकान का, ऐसे लिखना। तो बताओ कितने वर्षों बाद? तो बताओ
कितने वर्षों बाद मकान का मूल्य, तो बताओ कितने वर्षों बाद मकान का मूल्य 3,64,500, 3,64,500 लिखा, 3,64,500, 3,64,500 रुपए हो जाएगा। करिए सॉल्व। हो गया सॉल्व। अरे हो गया सॉल्व। मुझे ये बताओ, सबसे पहले वर्तमान कितना है? 5 लाख। बताओ हर साल 10, कमी या वृद्धि? कमी। क्या लिखूं? 90/100। कितनी बार है? नहीं पता सर। कितना? टी बार लिख देते हैं। और घटते घटते हुआ कितनी रेट? 3,64,500। सही है सर। पहले इसको लिख दो 90/100 की पावर में टी। इधर सर एज इट इज वापस लिख दो 3,64,500 बट्टा में 5 लाख। सही है। इस 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो। बताओ क्या आया? 9/10 की पावर में टी। इसको बताओ 5 से काट दें। 5 से ये 1,000, ये 5 से बताओ 729। और 1000 क्या होता है? क्यूब होता है। ये किसका? 9 का। और ये 10 का। पावर में 3। तो बताओ टी बराबर 3। अरे कर लोगे ना? क्यूब याद होने चाहिए। नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। फिर से लिखो एक क्वेश्चन। लिखें, ऐसे लिखिए। एक जमीन का वर्तमान मूल्य, एक जमीन का वर्तमान मूल्य, जमीन का वर्तमान मूल्य, एक जमीन का वर्तमान मूल्य 72,900, 72,900, 72,900 लिख दिया। एक जमीन का वर्तमान मूल्य 72,900 रुपये है, तथा एक मकान का वर्तमान मूल्य एक मकान का वर्तमान मूल्य 1,33,100, 1,33,100 लिख दो। 1,33,100, 1,33,100 रुपए है। ठीक है। कोई जमीन है उसकी वैल्यू कितनी है? 72,900। और कोई मकान है उसकी वैल्यू 1,00,000। ठीक है। ऐसे लिखना। फिर जमीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% वृद्धि। जमीन की कीमत बढ़ेगी और मकान की कीमत घटेगी।
क्या लिखा आपने? जमीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि तथा मकान की कीमत में प्रतिवर्ष 10% की कमी। जमीन की कीमत में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि तथा मकान की कीमत में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है। तो बताओ कितने वर्षों बाद दोनों का मूल्य एक समान हो जाएगा? कितने वर्षों बाद दोनों का मूल्य एक समान हो जाएगा? भाई इधर जमीन का भाव बढ़ता जा रहा है और उधर मकान का भाव डाउन होता जा रहा है। एक समय ऐसी स्थिति आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी। हमें यही पूछा है, ऐसा कितने साल बाद में होगा? फिर से टाइम पूछा है। तीन साल आ गया। मुझे बताओ सबसे पहले जमीन की कीमत कितनी है? जमीन की कीमत 72,900। बताओ इसकी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। किस दर से? क्या लिखूं? 110/100। कितने साल तक? पता नहीं सर। ठीक है, पता नहीं है। दूसरी एक वैल्यू और है ना, 1,33,100। अच्छा ये वैल्यू क्या लिखूं? 90/100। पता नहीं कितने साल। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हर साल 10% बढ़ रही है और टी समय बाद, और इधर टी समय बाद इसकी वैल्यू घटते घटते, और इसकी समय टी साल बाद, दोनों की क्या हो गई? बराबर। दोनों को बराबर कर दो सर। पावर इस पे भी टी लगा दो और इस पे भी पावर टी, और अब दोनों को क्या कर दो? बराबर। क्वेश्चन में क्या ना, एक समान। तो भाई ये 10% बढ़ते बढ़ते कुछ वैल्यू आएगी, 10% घटते घटते ही आएगी, और दोनों को क्या कर दिया मैंने? बराबर। बराबर करते ही बताओ टी का मान आ जाएगा। बताइए फिर से यहाँ पर मुझे बताओ, काट दें, सॉल्व कर दें इसको? 2 जीरो 2 जीरो, ये 100 से ये 100 पूरा कट गया। भाई 110 की पावर भी टी है और 100 की पावर भी टी है, इधर 90 की पावर भी टी है और 100 की पावर भी टी है। अच्छा सर इसमें भी तो जीरो और इसमें भी जीरो, कट गए। मुझे बताओ इधर क्या बचा है? 11 की पावर में टी, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूं, तो बताओ ये क्या बनेगा? 9 की पावर टी। दोनों पे पावर टी एक साथ लिख दे क्या? ठीक है। इधर बताओ क्या लिखें? 13/31, और यहां पर बताओ ये 11/9 की पावर में 13/31 किसका होता है? 11/9 की पावर 3। तो बताओ टी का मान कितना आया? फिक्स है, क्यूब स्क्वायर बनेगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा। कभी 2.5 साल 1.5 साल आंसर भी नहीं आएगा। फिक्स है, क्योंकि क्यूब बनेगा तो आंसर क्यूब में आएगा, और स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर में आएगा। तो ये जो भी वैल्यू मैं लिख रहा हूं तो सोच समझ के अपन लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दें। कर लोगे? तो देखो अपने वर्तमान देखकर दर देके बाद की वैल्यू पूछ ली, वर्तमान देखकर दर देके समय देके पहले की वैल्यू पूछ ली, दोनों वैल्यू देके दर देके समय पूछ लिया। दर भी तो पूछ सकता है ना भाई। मैं ऐसे कह देता कितने % से 2 साल बाद में इतनी रेट हो जाएगी। जैसे एक सीट में क्वेश्चन है ये वाला आपके लिखा है, लिखो क्वेश्चन। लिख दिया। ये क्वेश्चन ये था, एक फैक्ट्री में
2 वर्षों में, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में, समय कितना है? 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो जाता है। कितने सालों में? 2 सालों में। ठीक है, तो वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी? इसका मतलब इस बार क्या पूछ लिया? दर पूछ ली। कर लोगे? करिए सॉल्व। वर्तमान वैल्यू कितनी है? 40,000। 2 साल बाद कितनी है? समय कितना है? तो दर पूछा है, कर लो सॉल्व। किस किसने किया है मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 40,000। किस दर से बढ़ रहा है? पता नहीं। तो सर इसको फिर कैसे लिखें? ऐसे लिख दो ना, 100 प्लस एक्स। लिख सकता हूं ना भाई? जैसे मैं कहता 10% बढ़ा, तो आप क्या लिखते? 100 प्लस 10 कितने लिखते? 110। लिखते कि नहीं लिखते? अभी हमें ये पता ही नहीं है। ठीक है, 100 प्लस एक्स और बट्टा में 100। भाई अपने पास में ये जो वैल्यू है 40,000 है ना, किस दर से बढ़ रहा है ये नहीं पता है। मैंने लिख दिया 100 प्लस एक्स और बट्टा में कितना? 100। अच्छा समय कितना ये बताऊं? तो यहां 2 लिखो, पावर कितना लिखेंगे? 2। ठीक है भाई, ये 40,000 था, x% बढ़ा, तो 100 प्लस एक्स बटा 100। अच्छा अब ये किसके बराबर होगा? 48,400 के। बताओ यहां से अब x का मान निकाल लोगे? सेम वही, इसको सर एक बार ऐसे रहने दो, 100 प्लस एक्स बट्टा 100, पावर में कितना है? 2। इसको इधर लेके आऊं, बट्टा में क्या कर रहे हैं? 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 100, 4 से 121। 121 और 100 क्या होता है? 11 और 10 का स्क्वायर। देखो जिस स्टूडेंट को याद होगा तो ही कर पाएगा। वैल्यू ऐसी आएगी, कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब बनेगा, नहीं बनेगा इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, बताओ यहां क्या लिखा? 100 प्लस एक्स बट्टा में 100, किस पावर में? 2। किसके बराबर करूं? 11 बट्टा 10 की पावर में 2। अभी देखो इससे पहले में क्या था? आधार सेम था और घाते बराबर की। इस बार बताओ क्या बराबर है? पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा? किसको किसके बराबर करूं? 100 प्लस एक्स बट्टा 100 किसके बराबर है? 11 बट्टा 10 के। बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या जीरो से जीरो काट दें? काट दें? अरे काट सकते हैं ना, क्यों नहीं काट सकते? बराबर में है ना, नहीं काट सकते? नहीं काट सकते मत काटो, ये लो तुम्हारी मर्जी। इसको इससे गुणा कर लो, 1,000 प्लस का 10x, इसको गुणा 1100। तो बताओ 1100 में से 1000 घटाओ 100, अब 10 का भाग दो 10, आंसर कितना आएगा? 10%।
और सीधा भी स्क्वायर रूट करके भी कर सकते थे। 10 से 11, 1 बढ़ रहा है ना, 1/10 इंटू 100, 10%। अरे समझ में आया? एक और लिख देते हैं ऐसा, अभी टाइम है ना। लिखवा दे एक, इस टाइप के पूरे हो जाएंगे। अरे मैं ज्यादा ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, कम नहीं करवा रहा हूं, ठीक है? या कम करवाने हैं? प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कराए ना। तो लिखो एक क्वेश्चन और, ऐसे लिख लेते हैं। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 32,000 रुपए है। एक वस्तु का मूल्य, वर्तमान मूल्य 32,000 रुपए है। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 32,000 रुपए है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में x% की वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में x% की वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में x% की वृद्धि होती है। जिससे 3 साल बाद वस्तु का मूल्य 37,044 रुपए हो जाता है। जिससे 3 साल बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है? 37,044 रुपए हो जाता है। तो बताओ x का मान क्या होगा? अनुपात के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करना है ना। जब भी वापस अगली क्लास होगी ना, तो मैं पहले 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आपके पास समय है तो आप पूरे भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 25 क्वेश्चन करके तो आपको आना ही है, क्योंकि अगली 2 क्लास के अंदर 2 या 3 में अपन इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे, तो फिर इसके भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे। इसलिए साथ साथ में एक टॉपिक में पढ़ाऊं, उसके सॉल्व करें, जितने में अगले टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। कितना है आंसर? अरे सबने लिखा ये 32,000, फिर इंटू कितना लिखा? 100 प्लस x बट्टा में 100, किसकी पावर 3, किसके बराबर करूं? 37,044। लिखा कि नहीं लिखा ये? तो इधर क्या लिखे हैं? 100 प्लस x बट्टा में 100 पावर में 3। इधर क्या लिखूं? 37,44 बट्टा में 32,000। किसका भाग दें अब? 2 से 4 से, जिससे भी 2 4 से काट दें। बताओ 32 में 8 बार, इसमें दे दो 4 का भाग 9,000। किस किसने यहां तक लिख दिया है? ठीक है। अब वही बात, सर उधर क्यूब है तो ये क्यूब है किसी ना किसी का। बताओ 8,000 किसका होता है? तो ये फिर 9,261 किसका होगा? 21 का। ठीक है, सीधा सा डायरेक्ट 21 बट्टा 20 पावर में कितना? 3। अरे तभी तो मैंने कहा कम से कम 21 तक क्यूब याद करें, ये यहां पर काम आता है।
इसलिए मैं पहले से ही याद करवाता हूं, कम से कम 21 तक याद रखें। ठीक है, तो 21 बटा, अब बताओ कौन किसके बराबर है? 100 प्लस एक्स बटा 100 किसके बराबर करूं? 21 बटा 20। सीधा ही सर 20 का पहाड़ा दे दो ना इसमें 5 बार। ठीक है, तो इधर 100 प्लस एक्स, ये गुणा 105। तो बताओ एक्स का मान कितना आया? हाँ, अरे समझ में आया कि नहीं आया? अपने कोर्स में लिखा है जनसंख्या वृद्धि एंड ह्रास। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी वैरायटी के बन सकते थे हमने सब, चाहे आपको वर्तमान देके फ्यूचर का पूछे, वर्तमान देकर पास्ट का पूछे, चाहे समय पूछे, चाहे दर पूछे, सब में एक ही मेथड से सॉल्व किए हमने। नेक्स्ट, बैग बंद कर रहे हो? जाओगे घर? चले जाओ।